जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह जो है बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का सीरीज नंबर 2 है। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो पूरा देखें 1 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था। देखिए, शंकराचार्य ने हो जाएगा वह अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए, प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो हो जाएगा यह कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। देखिए, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में उल्लेख जो हो जाएगा वह चार्ल्स मेनन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो हो जाएगा वह बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहाँ तक चली थी। देखिए, 1853 में बम्बई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। देखिए, 8 जून 1857 को जो हो जाएगा बदली की सराय में हार मिली थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जो दिल्ली के नज़दीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हो जाएगा 1600 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। यह कौन सा दरवाज़ा था। देखिए, यह क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहता है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया था और दिल्ली में प्रवेश किया। वह दरवाज़ा कौन था। इसका ऑप्शन देखते हैं, वह दरवाज़ा कौन था। देखिए, वह दरवाज़ा हो जाएगा कश्मीरी दरवाज़ा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल के एक प्रसिद्ध निवासी था। देखिए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में सेलुलर जेल है, उसका प्रसिद्ध निवासी जो हो जाएगा दामोदर सावरकर थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है। देखिए, असम के लोगों का पर्व नृत्य जो हो जाएगा वह बिहू है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी लिखी गई थी। देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक जो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे। देखिए, जोसेफ स्टालिन जो हो जाएगा वह सोवियत संघ के साम्यवादी नेता थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई। देखिए, भारत के 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई थी। इनमें से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। देखिए, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा जो हो जाएगा अनुच्छेद 370 देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। देखिए, यह पंचवर्षीय योजना कौन था। इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। वह पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 1974 से 78 जिसका कार्यकाल था। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता है
आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील भी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है। देखिए, दो व्यक्तियों को नामित जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा भारतीय ईसाई के प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 नहीं दिया है, देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1 जाकर देख लें और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, सरकार द्वारा राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण में जाता है। देखिए, राज्य के नीति निषेधक तत्व अगर गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसी के शरण में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो हो जाएगा वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने लोकसभा की ऐसी व्याख्या की, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन। यह कथन जो हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। देखिए, श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता जो हो जाएगा 1980 में जिम्बाब्वे ने प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। देखिए, वैध तर्क इनमें से जो हो जाएगा, यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, ये भी नहीं है। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये भी नहीं है। इससे देरी होती है, इसमें ये इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, प्रजातंत्र के विरुद्ध। अब 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण जो हो जाएगा इनमें से एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब, ये सभी नहीं करता है। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को UCC कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सिविल कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है। देखिए, दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को जो हो जाएगा जल डमरूमध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। देखिए, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम जो हो जाएगा नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा मध्य प्रदेश यह सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। वहाँ की गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्य सीमा पर है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा केरल राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का क्या कारण है। देखिए, हमें अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाला वर्षा का मुख्य कारण जो हो जाएगा शीतकालीन मानसून। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हो जाएगा 1992 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा डैश से भी गुजरती है। देखिए, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो हो जाएगा वह राजस्थान से भी गुजरेगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है। देखिए, शिव समुद्र जो हो जाएगा यह
कावेरी नदी द्वारा गठित एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। देखिए अति मुद्रास्फीति का परिणाम जो हो जाएगा मुद्रा की कीमत में गिरावट होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्ण बेलोचदार है। देखिए वस्तु की मांग लगभग पूर्ण बेलोचदार जो हो जाएगा वह आधारभूत खद्यान्न का होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 37 कहता है वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है एक है। यानी वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो हो जाएगा यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हो जाएगा यह वित्तीय सेवाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। देखिए भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो हो जाएगा वह कृषि में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है। देखिए बचत में सबसे अधिक योगदान जो हो जाएगा घरेलू क्षेत्र देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। देखिए वित्तीय नीति बनाने के लिए जो हो जाएगा वह वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 42 कहता है भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य है। देखिए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य जो हो जाएगा सूक्ष्म उद्योग को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए 43 नंबर क्वेश्चन यह कथन का है, इसका देख लेते हैं। नीचे दिए गए अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें या लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो हो जाएगा रिवर्स दर और रिवर्स रेपो दर नहीं तय किया जाता है, यह सही है। वित्तीय घाटा लक्ष्य नहीं तय किया जाता है। SLR देखिए तय किया जाता है। यह CRR भी तय किया जाता है। आयकर की दर भी तय किया जाता है। देखिए 3, 4, 5 तय किया जाता है, 1 और 2 तय नहीं किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे। देखिए उसके जो हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का क्वथनांक होता है। देखिए पानी का क्वथनांक जो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है मृग तृष्णा क्या है। देखिए मृग तृष्णा जो हो जाएगा यह एक दृष्टि भ्रम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे के गेंद पानी में डूब जाता है, यह उदाहरण है। यह जो है आर्किमिडीज के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय स्ट्रिप अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम जो हो जाएगा विद्युत ओवन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों विद्युत पंखा जनित्र ट्यूबलाइट की चौक कॉइल ये सब विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन के नियम का प्रयोग करता है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है समान भार वाले 2 पत्थर को एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं तो ऐसा चित्र में दिखाया जाता है। देखिए इस चित्र में इसका दिखाया जाता है तो इसमें क्या है ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडा जल डैश प्रकार के विलयन का उदाहरण है। देखिए सोडा जल जो हो जाएगा द्रव में गैस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। देखिए जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा NaCl होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण है। देखिए जिस खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण जो हो जाएगा वह ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। देखिए पीलिया जो हो जाएगा सॉरी दोस्त 53 का जो आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण या मीथेन और हवा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। देखिए पीलिया के कारण जो हो जाएगा यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है रिकेट्स बीमारी इसके अभाव में होती है। देखिए रिकेट्स बीमारी जो हो जाएगा विटामिन डी के अभाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो हो जाएगा पत्ता का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा प्राकृतिक रेशा जूट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में होने के बाद टीका दिया जाता है। देखिए टीका जो हो जाएगा और चेचक के बीमारी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है। देखिए वायु प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं। देखिए एंटीबॉडी जो हो जाएगा वह प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से बना लीजिए। 61 का 3 हो जाएगा 15। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। यह देखिए एज का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 29 वर्ष। 63 देख लेते हैं। देखिए 63 बहुत आसान है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33.5 पूर्णांक 1/3 64 हो जाएगा। 64 का आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 25। अब 65 देख लेते हैं। 65 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8% प्रति वर्ष। 66 जो हो जाएगा देखिए 66 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6/5 घंटे। 67 देखते हैं। भुजंग शब्द का अर्थ है। देखिए यह हिंदी का आ गया क्वेश्चन। भुजंग शब्द का अर्थ जो हो जाएगा वह सौंप होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 68 कहता है जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जिसके हृदय में ममता न हो उसे जो हो जाएगा निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव में कहता है बदलने के लिए। एक्टिव दिया है वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लिस्ट दे डाई। वाटर द प्लांट रेगुलरली लिस्ट दे डाई इसका आंसर हो जाएगा लेट द प्लांट बी वाटर्ड रेगुलरली लेस्ट दे डाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। इसको देख लेते हैं। कहता है सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट। देखिए यह डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट देख लेते हैं। अब तो सी एपोलॉजिस्ट एंड एडेड दैट सी वाज सॉरी सी हैड नॉट रिटन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था।
देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जो हो जाएगा गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल और राम वृक्ष बेनुपुरी, इन तीनों का संबंध जो हो जाएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए उदयपुर अभ्यारण्य जो हो जाएगा बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टान बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है। देखिए आर्कियन क्रम के जो हो जाएगा आधारभूत चट्टान बिहार के कैमूर में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों में अवस्थित है, मुंगेर शेखपुरा में है। अब 74 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। देखिए गया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है। यह जो हो जाएगा Ctrl+S है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयोक्ता के नामों को भुलाने के लिए ट्विटर का कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्रयोक्ता के नामों को भुलाने के लिए जो हो जाए बुलाने के लिए ट्विटर का संकेत जो हो जाएगा हैशटैग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो जाएगा एंड्रॉयड है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो हो जाएगा यह DRDO ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है। देखिए भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम जो हो जाएगा वह इंद्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो हो जाएगा फिलीपींस के राष्ट्रपति के कार्यों को जारी रखने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन और CV रमन के साथ डैश को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया था। देखिए 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है। देखिए यह पंक्ति जो हो जाएगा जॉन किट्स की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है द थ्योरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। देखिए इसका लेखक जो हो जाएगा महात्मा गांधी है। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक हैं। देखिए एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक आर्थर कोहन डॉयल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस जो हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 86 देख लेते हैं निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय जो जगह जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग जो हो जाएगा यह 6 हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है WTO का पूरा नाम क्या है। देखिए WTO का पूरा नाम जो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए स्टोन वॉलिंग शब्द का संबंध जो हो जाएगा क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था। देखिए भारत में पहला क्रिकेट क्लब जो हो जाएगा पारसी समुदाय द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है वाटर पोलो में
कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए वाटर पोलो में जो हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 93वां नंबर क्वेश्चन कहता है 14 अंश रणनीति डैश से संबंधित है। देखिए 14 अंश रणनीति जो हो जाएगा यह नक्सलवाद की संभावना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 94वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 1770 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग था? देखिए भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग जिसकी स्थापना 1767 में हुआ था वह जो था भारतीय सर्वेक्षण था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल जो हो जाएगा एयर इंडिया द्वारा अमरावती में स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? देखिए नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो हो जाएगा यह मेघालय में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर जो हो जाएगा यह वियना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 58वां नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति का प्रमुख कौन है? देखिए समिति का प्रमुख जो हो जाएगा बिस्वंत गोल्डर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर कौन बनी है? देखिए पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर जो हो जाएगा वह रेचल रिव्स बनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए 2026 का आयोजन पुरुष T20 विश्व कप का जो हो जाएगा भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 देख लिया। अगर आप लोग सेट नंबर 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।